वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक के अगले टॉपिक के क्रम में हम लोग करेंगे। अब अगला टॉपिक जो है हमारा तुगलक वंश। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में देखा था। तो तुगलक वंश कब से कब तक है? 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक होता है। पहला क्वेश्चन हमारा है 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तुगलक वंश की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी आपके गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का एक अन्य नाम क्या था? तो वो था आपका गाजी मलिक। तो ओके, सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान। तो ये सल्तनत काल की बात हो रही है, यानी कि आपके इसके टीएसएल आपने जो देखा था। तो सल्तनत काल में जो जो वंश आते हैं इनमें सबसे पहले जो है नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था किसने प्रारंभ किया? तो ये किया था आपके गयासुद्दीन तुगलक ने। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो ये आपके गयासुद्दीन तुगलक के जो संबंध थे ये आपके निज़ामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे नहीं थे। ठीक, तो इससे संबंधित जो है एक किस्सा है, आप ध्यान से इसमें यह पॉइंट में भी यहाँ पे दिया है। बंगाल अभियान से जब ये लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो इसने ये आदेश दिया था कि इसके दिल्ली पहुँचने से पहले जो आपके निज़ामुद्दीन औलिया हैं वो दिल्ली को छोड़ दें। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा कि दिल्ली अभी दूर है, और उसने इस कथन का उपयोग किया था, हनूज दिल्ली दूरस्थ। ठीक है ना, और ये कथन भी आपसे एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि हनूज दिल्ली दूरस्थ, ये जो है कथन किसने जो है कहा था? तो ये कहा था निज़ामुद्दीन औलिया ने। और हुआ ये कि जो है जब ये अपना यहाँ से लौट रहा था बंगाल अभियान से, तो बिहार में जो है इसके लिए लकड़ी का जो है एक भवन बनाया गया था, और वो लकड़ी का भवन गिर गया और उसी में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा जो था आपका वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही अधिकतर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं, वैसे ही इसके कार्य जो थे वो एक भी आपके सफल नहीं हुए, लेकिन उसके कार्यों को जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसको आप देख लेंगे। इसने सबसे पहले किया था 1326-27 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन। तो राजधानी को इसने जो है दिल्ली से कहाँ ये ले गया था? तो दिल्ली से अपनी राजधानी ये ले गया कहाँ पे? देवगिरी, यानी कि दौलताबाद। ठीक है, तो देवगिरी का नाम इसने बदल के दौलताबाद रखा, और दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? दौलताबाद में। ठीक, लेकिन इसकी ये योजना असफल हो गई, और 1935 ईस्वी में ये फिर से जो है दौलताबाद से फिर अपनी राजधानी कहाँ लेके आया? दिल्ली लेके आया। ओके, अगला क्वेश्चन है दोआब में कर वृद्धि ये किसने की थी? तो ये भी आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दोआब यानी कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है ना, जो कि आपका उपजाऊ होता है। तो वहाँ पे इसने क्या कर दिया था कि टैक्स बढ़ा दिया था। लेकिन इसकी ये योजना भी असफल रही, क्योंकि 1327-28 ईस्वी में वहाँ पर अकाल पड़ गया, यानी कि जो ये क्षेत्र दोआब वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे अकाल पड़ गया, और इस कारण जनता जो है इसको टैक्स नहीं दे पाई। नेक्स्ट हमारा इसका जो कार्य था वो था आपका सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और ये इसने 1330 ईस्वी में किया था। तो चांदी की कमी के कारण जो है इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है ना, तो इसने चांदी के स्थान पे जो है तांबे के सिक्के चलाए। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है इसका नियंत्रण नहीं रहा, यानी कि जब ये इसने तांबे के सिक्के चला दिए तो जनता जो थी वो खुद ही जो है तांबे के सिक्के बनाने लगी। ठीक है ना, और इससे जो है ढेर सारे तांबे के सिक्के जो है बाजार में हो गए, और इसकी ये भी योजना सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट हमारा है खुरासन का अभियान। तो खुरासन का अभियान 1336 से 37 ईस्वी में हुआ था। खुरासन पर विजय प्राप्त करने के लिए इसने क्या किया था कि इसने 3,70,000 सैनिकों का गठन किया, और उन्हें अगले 1 वर्ष का वेतन पहले ही दे दिया। ठीक है, यानी कि अगले 1 वर्ष ये आपके खुरासन पर अभियान करने जाना था, तो इसीलिए इसने 1 वर्ष का वेतन जो है उन सबको पहले ही दे दिया। उसमें से कई लोग जो है अपना ये इस अभियान पे गए ही नहीं। कराची अभियान 1337 से 38 ईस्वी। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में आपका 1 लाख सैनिकों को भेजा था, किंतु यहाँ पर मौसम खराब हो जाने की वजह से इसकी ये योजना भी असफल रही। ठीक है ना, तो इसके देख रहे हैं आप सारी योजना इसकी क्या हो रही है। इसने अब विद्वान तो ये बहुत था, ढेर सारे योजना चलाना चाहता था, लेकिन सारी की सारी योजना इसकी क्या हो जा रही थी? विफल हो जा रही थी। ओके, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक कृषि विभाग किस सुल्तान के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो कृषि विभाग वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है। अमीर कोही, और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है ना, और किसके लिए था ये अमीर कोही? तो कृषि के लिए जो है, कृषि के विकास के लिए था अमीर कोही। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा हुआ? तो सांकेतिक मुद्रा अभी आपने देखा किसने किया था?
मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इससे पूछा जाता है वो है आपका इब्न बतूता के बारे में। तो ये इब्न बतूता ये कहाँ का था? तो ये मोरक्को का निवासी था। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि मोरक्को जो है किस महाद्वीप में है? तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में है मोरक्को देश, ठीक है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप से मोरक्को का जो है निवासी आया था इब्न बतूता। यह भी मोहम्मद बिन तुगलक के जो है शासनकाल में आया था। और इसकी एक जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो भी आपसे पूछी जाती है, जिसका नाम क्या है? रेहला, ठीक है। तो रेहला नाम के पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो वो भी आपका इब्न बतूता था। और इब्न बतूता जो है ये 1333 में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह करके 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। और 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो इन दोनों की स्थापना का सन भी आप याद रखेंगे। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने मिलकर क्या स्थापना की? विजयनगर की। और 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने क्या किया था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। होली के त्यौहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये आपके होली के त्यौहार में भी भाग लेता था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ओके। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के घनिष्ठ संबंध थे? तो ये थे आपके जिन प्रभा सूरी। इनके साथ जो है आपके मोहम्मद बिन तुगलक के क्या थे? घनिष्ठ संबंध थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो सिंध अभियान पे जब ये था, ठीक है ना। 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है सिंध अभियान में। और इसकी मृत्यु जो है युद्ध में लड़ते वक्त नहीं, बल्कि जो है किस वजह से हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो है ये बीमारी की वजह से हुई थी, ओके। सिंध के थट्टा क्षेत्र में इसकी मृत्यु हुई थी बीमारी से। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका जो है जो अगला शासक हो गया वो आपका फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है ना। इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो इसमें क्या होता था कि जो आपकी पुरानी इमारतें हैं या फिर जो टूटी फूटी हैं उनको जो है निर्मित करवाना, उनको बनवाने का काम इसमें किया जाता था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोपरा और मेरठ के 2 अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो टोपरा का अशोक स्तंभ और आपके मेरठ का जो अशोक स्तंभ था, इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ही कहाँ लेके आया था? तो ये दिल्ली लेके आया था। और ये दोनों ही आपके अशोक के स्तंभ थे, ठीक है ना। सम्राट अशोक के स्तंभ थे, टोपरा और मेरठ के, ओके। सबसे अधिक गुलाम जो है ये किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो ये आपके फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में सबसे अधिक आपके क्या रहते थे? सबसे अधिक आपके गुलाम रहते थे। और इनके लिए एक विभाग इसने बनाया था दीवाने बंदगाह नाम से। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आपने पढ़ा होगा, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जजिया कर किसने लगाया था। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, ओके। अब आपको देखिए, पहले इस जजिया कर जो होता था ये ब्राह्मणों पर, बच्चों और औरतों पर नहीं लगाया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। हके सर्ब क्या था? तो हके सर्ब एक सिंचाई कर था। कई बार आपसे बस यही पूछा गया है कि हके सर्ब क्या है? तो हके सर्ब एक सिंचाई कर है, ठीक है ना। और ये वाला कर यानी कि सिंचाई कर लगाने वाला भी दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो वो भी आपका फिरोज शाह तुगलक था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। पहले किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने कराया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नहरों का निर्माण था वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और इसीलिए इसने सिंचाई कर भी लगाया था। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग, तो कौन कौन से विभाग थे? दीवाने बंदगाह जो है ये अभी आपको बताया गया दासों की देखरेख के लिए। दीवाने इस्तिहाक जो है ये पेंशन विभाग था, ठीक है ना। इसके अलावा इसने जो है बेरोजगारों के लिए दफ्तर भी खोले थे। दीवाने खैराज क्या था? तो दीवाने खैराज था असहाय लोगों की मदद करने के लिए दीवाने खैराज नाम का जो है विभाग स्थापित किया था। इसके अलावा अभी आपको बताया गया कि इसने जो है जो टूटी फूटी इमारतें थी या फिर पुरानी इमारतें थी उनको निर्मित करने के लिए भी एक विभाग बनाया था, ओके। तो दिल्ली सल्तनत पर जो है जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था वो कौन था? ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पहला आपका गयासुद्दीन तुगलक था और सबसे अंतिम जो शासक था तुगलक वंश का वो था आपका नसरुद्दीन महमूद, ओके। इसके अलावा देखिए नसरुद्दीन महमूद के समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में कौन आया था? तैमूर आया था। और इसका जो वर्ष है, किस वर्ष ये आया था? 1398 ईस्वी, ठीक है ना। तो 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के समय में कौन आया था? तो ये आए थे आपके तैमूर, ठीक है। तो तैमूर का जो है आपका सन जरूर पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये भी आपके तुगलक वंश में ही इसने आके आक्रमण किया था और दिल्ली को लूटा था। तो ये हमारे जो है तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक के।
अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो आप कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है ना। तो कमेंट्स आपको ज़रूर करने हैं अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो। वीडियो को आप लाइक कर चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।